अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मुदस्सर नवाज़ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कल से कुछ ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं जिनके बारे में गुफ्तगू शेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला काम जो किया गया है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया, और जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और उसके ड्राइवर के साथ और उसके साथ जो सलूक किया गया, क्या किसी भी शख्स के खिलाफ जिसको गिरफ्तार करना मकसूद हो, क्या उसके खिलाफ ऐसा ही सलूक किया जाता है? उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, उसके ड्राइवर को मारा पीटा गया और फिर उसको बड़ी बेदर्दी से मुजरिमों की तरह दूसरी गाड़ी में बिठा के ले जाया गया। बहुत अरसे तक, बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाने तक ये पता भी नहीं था कि वो कहाँ है, उसको किस थाने में रखा गया है। अब उसका जुर्म क्या है? ये कहते हैं कि उसने फौज के खिलाफ बात की है, ऑफिसर्स और जवानों के खिलाफ, यानी कि कमीशनड ऑफिसर और नॉन कमीशनड ऑफिसर के खिलाफ बात की है और उनको बगावत में मजबूर किया है। तो नाजरीन, इससे पहले क्या कभी किसी ने ऐसी बातें नहीं की? नवाज शरीफ ने जो गुजरांवाला में तकरीर की थी इंग्लैंड से बैठकर, उसमें उसने फौज को क्या क्या कुछ नहीं कहा था, उसके जवानों को क्या कहा था, उसके जनरल्स को क्या कहा था। उसने फौज के जवानों को यह कहा था कि आप बगावत कर दें अपनी सीनियर्स के खिलाफ। इसी तरह के बयान, इसी तरह के नारे मरियम अपने जलसों में लगाती रही है और लगवाती भी रही है। इससे सख्त बयान फजल रहमान अपने जलसे जुलूसों में देता है। ख्वाजा आसिफ ये इससे भी ज्यादा सख्त बयान दे चुका है। वो तो ये कहता है कि पाकिस्तान ने आज तक कोई जंग जीती ही नहीं है। खुदा का खौफ करें, ये जुल्म मत करें। अगर बाकी लोगों का कहा हुआ जुर्म नहीं है तो शहबाज गिल का कहा हुआ भी जुर्म नहीं है, और अगर ये जुर्म है तो इसको इस तरीके से ट्रीट करें कि किसी पाकिस्तानी की जो इज्जत नफ्स है ये मजरूह ना हो, और ये जुल्म सितम बंद करें। और जुल्म सितम करने से पहले माजी में मौजूद जालिमों का किरदार और उनका अंजाम अपने ख्याल में रखें, अपने ज़हन में रखें। अगली बात, शेर रशीद के घर में छापे मारे गए हैं और कहा यह गया है कि ये इश्तियाल अंगेज बयान देता है, हुकूमत के खिलाफ बयान देता है। भाई, उनकी हुकूमत निकाली गई है, वो तो इसी तरह का बयान देगा, और ये कोई नया बयान नहीं है। इसी तरह का बयान शेर रशीद पहले भी देता रहा है, सैकड़ों दफा दे चुका है। अगर उसके पहले बयानात जुर्म नहीं है तो यह जुर्म किस तरह बन गया? ARY को बंद कर दिया गया, उसकी नशरियात रोक दी गई हैं, बोल की नशरियात रोक दी गई हैं, इसलिए कि वो सच बोलते थे, सच्ची बात करते थे, और हुकूमत को सच्ची बात सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और किसी भी कमजोर हुकूमत की ये निशानी होती है कि वो उसके खिलाफ बोलने वालों का मुंह जरूर बंद करते हैं। और दूसरी बात, आधा पाकिस्तान इनके खिलाफ बोल रहा है, तो क्या ये सारे उसमें से आधे को बंद कर देंगे? कितने लोगों को पकड़ पकड़ के बंद करेंगे? ये जो जुल्म कर रहे हैं इनको खुदा के लिए बंद कर दें। ये ना आपके लिए बेहतर है और ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अब अगली बात कि ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? नाज़रीन, हुकूमत इनसे चल नहीं रही, इनके पास पैसा नहीं है कोई भी नया मनसूबा लगाने के लिए। महंगाई आसमानों पर पहुंच गई है। उस महंगाई को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अगली हुकूमत इनको नजर नहीं आ रही। इनको ये साफ नजर आ रहा है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम कर चुके हैं, इसमें अवाम हमें वोट नहीं देगी। और उसका एक सादा तरीन मिसाल अभी ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें आप लोगों ने देख लिया कि लोगों ने इनको वोट देना पसंद ही नहीं किया।
इसलिए इनको पता है कि हम शायद कई सालों के लिए हुकूमत से बाहर चले जाएं। दूसरी बात, इन्होंने जो माजी में कारनामे सरअंजाम दिए हैं, जो करप्शन की है, जो लूट मार की है, जो पैसे खाए हैं, उनको पता है कि अगर ये सारी चीजें, सारे मुकदमात चलते रहे तो हमें बचाने वाला कोई नहीं होएगा। इसलिए वो ये चाहते हैं कि ऐसा कर दिया जाए कि लोगों का ध्यान वहां से उठाकर यहां डाल दिया जाए, इस तरह के जुल्म सितम करके अपनी जान छुड़वाई जाए। अब ये नाज़रीन चाहते क्या है? चाहते ये है कि मुल्क के हालात इतने खराब कर दिए जाएं, इतनी लड़ाइयां की जाएं, इतनी होंदेदी की जाए कि या तो मार्शल लॉ लगा दिया जाए या इमरजेंसी लगा दी जाए, क्योंकि इनकी बका इसी में है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। ये चाहते हैं कि फौज आ जाए तो आ जाए, इमरान खान वापस ना आए, क्योंकि अगर इमरान खान वापस आता है तो जो इन्होंने किया हुआ है और जो ये भी कर रहे हैं, ये उसका पूरा पूरा बदला लेंगे, इनको पूरी पूरी सजा दी जाएगी। ये अपने माजी में किए हुए जराइम की वजह से अपने मुस्तकबिल से डर रहे हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि बदअमनी हो, बद इंतजामी हो, कत्ल हो, लोगों को कैद किया जाए, ताकि मुल्की हालात खराब करके इमरान खान की वापसी का रास्ता बंद कर दिया जाए। नाज़रीन, ये जितने काम इन्होंने किए हैं, ये सारे काम भुट्टो कर चुका है। 1977 में जब इलेक्शन हुए थे, वो धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, तो उनके बाद जो PNA की तहरीक चली थी, उसमें भुट्टो ने नवाब नसरुल्लाह खान को, मुफ्ती महमूद को, वली खान को, सरदार क्यूम को, मियां तुफैल को, पीर साहब पगाड़ा को, एयर मार्शल अस्कर खान को जेलों में बंद कर दिया था, अखबारात बंद कर दिए थे, लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया था, कत्लेआम किया था। कई जगहों पे स्टूडेंट मरे, औरतें मरी, बच्चे मरे, मजदूर मरे, लेकिन इन सारे कामों का कोई फायदा ना हुआ। इतना जुल्म, इतना सितम भुट्टो की हुकूमत ना बचा सका। जब भुट्टो इक़्तिदार से गया तो मुख्तलिफ जेलों से कम 50,000 लोग रिहा किए गए, लाइक कैंप से लोगों को रिहा किया गया। लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद भुट्टो हुकूमत को कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इससे मेरा मशवरा ये है कि वो सच को सच मान लें, ये मान लें कि अवाम इनको पसंद नहीं करती, अवाम का इन पे से एतबार उठ गया है, वो इनको नहीं देखना चाहते, वो इन पे एतमाद नहीं करना चाहते। जो इन्होंने पिछले 35-40 सालों से किया है वो इनके भी सामने है, अवाम के भी सामने है। तो अवाम को मौका दें कि वो अगर किसी और को चुनते हैं तो उनको आज़ादी दें, वो चुने। जिस तरह अवाम ने इनको मौका दिया था, इसी तरह अवाम को आज़ादी दें कि वो अगर किसी और को चुनना चाहते हैं तो वो चुने, इलेक्शन करवाएं। मुल्क जो भी हुकूमत में आता है, जो भी इलेक्शन जीत के आता है, उसके हवाले करें और अपने अपने घरों को चले जाएं। पाकिस्तान को तबाह मत करें, लोगों के बच्चे मत मारें, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को कमज़ोर मत करें। अगर ये पाकिस्तान है तो आपकी हुकूमतें हैं, अगर ये पाकिस्तान है तो हम हैं। खुदा के लिए ये जुल्म बंद करें, ये ज़्यादती बंद करें, लोगों को इस तरह सताना, इस तरह जुल्म करना बंद करें, खुदा का खौफ करें और मुल्क को नए रस्तों की तरफ जाने दें और अपनी हट दर्मी और अपने जुल्म छोड़ दें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।
اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں۔